हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थराइटिस क्या होता है। जी हाँ, जिसको आमतौर से सांधिवात कहा जाता है। इसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं दोस्तों। और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होने की वजह से यानी कि ज़िंदगी भर जो है इसका प्रॉब्लम लोगों को लगा रहता है और इसके लिए लोग तरह तरह के ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो आज की इस क्लिप में मैं इस बीमारी के ताल्लुक से अहम जानकारी दूंगा और साथ ही इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। इसलिए अब इसके लिए अर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग होती है, मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि रेमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि फीमेल में मोस्टली होती है और मेल में फीमेल के मुकाबले, और रेमेटॉइड अर्थराइटिस ये हमारे जोड़ों के अंदर होने वाली एक प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो मुतासिर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स है, जॉइंट के अंदर दो जॉइंट के बीच जो लेयर होती है जिसको हम लोग सैनिवल लेयर कहते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से स्टिफनेस रहना, उसके अंदर पेन होना, चलने फिरने के अंदर। अब हम लोग जानेंगे इसके वजह के बारे में, बीमारी क्यों हो जाती है। दोस्तों, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है, यानी कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही खिलाफ जो है तो एंटीबॉडीज़ बनाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है। और इसके जो काउज है वो अननोन है, यानी कि रिस्क फैक्टर के बेस पे हम लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि जेनेटिक्स भी हो सकता है, उम्रों के हिसाब से हो सकता है, इसके अलावा गलत खान पान है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और इसके जो काउजेस हैं दोस्तों, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी करेगा, उसके एतबार से इसके सिम्टम्स सामने आएंगे। जैसे कि अगर बैक पेन लगे हुआ है तो उसको स्पॉन्डिलाइसिस कहते हैं हम लोग। और जैसे कि ल्यूपस है, ल्यूपस में क्या होगा, सन में जाने के या सनलाइट में आने के बाद जो है पेशेंट के चेहरे पर बटरफ्लाई रैशेस आ जाएंगे। इसी तरह से हेयर लॉस उसको मिलेगा, ड्राइनेस ऑफ माउथ है, या फिर चलने में दिक्कत आ रही है, सांस फूल रही है, फैल रहा है, तो ये दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि ब्रेन है, किडनीज़ हैं और लंग्स हैं और हार्ट है, इसके अलावा लीवर है। इस तरह से ये जॉइंट्स वगैरह के अंदर सारी चीज़ों को मुतासिर करेगा। आमतौर से जो इसके सिम्टम्स सामने आते हैं, जैसे कि जोड़ों के अंदर सूजन का आना और स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, इसके अलावा फीवर, चलने में दिक्कत आना, और इसके अलावा दोस्तों हमेशा कमज़ोरी बनी रहना। तो इस तरह की जो है तो इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं और बोन्स कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, और जो जॉइंट्स है उसके अंदर डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे लक्षण होती हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जिस तरह से अफेक्ट करेगा उसके मुताबिक जो तो सिम्टम्स सामने आएंगे। तो दोस्तों, कुल मिला के सांधिवात या फिर ये गठिया इसको कहा जाता है। ये छोटे छोटे जोड़ों में अगर स्वेलिंग आती है इसकी, और साथ ही उसके साथ इन्फ्लामेशन है, रेडनेस नज़र आता है, तो इसको लोग गाउट भी कहते हैं, हम लोग गठिया भी कहते हैं, इसको जाना जाता है। अब बात करें दोस्तों इसकी डायग्नोसिस के बारे में, यानी इसकी कैसी जांच की जाती है। तो इसके लिए दोस्तों बेस्ट है कि रेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की हम सलाह लें। वो लोग क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिर जो भी मेडिकल एक्सपर्ट होता है तो उसके एडवाइस हम ले सकते हैं, उसके अंडरटेकन में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो जांचें की जाती है, इसके अंदर ESR बढ़ा हुआ मिलेगा, ESR किया जाता है। इसके अलावा CRP किया जाता है। इसके अलावा इसमें RA फैक्टर किया जाता है, RA फैक्टर पॉजिटिव आए, कभी वीक पॉजिटिव भी आए। और दोस्तों कंफर्म तो NT-CCB से होता है। इसके अलावा इसमें एक्सरे की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ ही इसमें CT और MRI की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये तो दोस्तों सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो अब ये थे इसकी जांचें, और फिज़िकल भी जो है डॉक्टर इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इसके जो है तो ताल्लुक से एग्जामिनेशन करते हैं। अब रही बात इसके दोस्तों ट्रीटमेंट की, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेमेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट जो होता है सीवियरिटी के हिसाब से होता है। ऐसे तो इंसान जब शुरुआत में इसका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इसके अंदर NSAIDs वगैरह, स्टेरॉइड्स वगैरह, इसके अलावा इसके अंदर सर्जरी की भी नौबत आ सकती है। और एक बेस्ट इसमें जो है दोस्तों, साथ ही इसके अंदर दोस्तों DMARDs, यानी इसको हम लोग डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स कहते हैं। ये इसके लिए एक परफेक्ट ट्रीटमेंट जो है तो डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन ही अपने लाइफ स्टाइल को हम चेंज करें। इस तरह के लक्षण नज़र आ रहे तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। और दोस्तों इसके लिए जो डॉक्टर हमको हिदायतें देते हैं, समझाते हैं, उन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। अब रेमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या फूड, कौन से फूड चलते हैं, कौन से फूड नहीं चलते, यानी क्या क्या खाना चाहिए, क्या किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक लंबी बहस है। तो
तो डॉक्टर रुबल कौर मैडम आपको एक क्लिप में बताई गई कि जो रेमेटॉइड आर्थराइटिस है इसमें कौन से फूड्स हैं जो हम खा सकते हैं। और दोस्तों इसमें आप एलोपैथी वालों का और यूनानी आयुर्वेदा का जो एक्सपर्ट है उनका जो नज़रिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, यानी कॉन्सेप्ट अलग अलग है। यानी कि यूनानी आयुर्वेदा वाले मानते हैं कि भी खट्टी ठंडी चीज़ों को हमको इसमें नहीं खाना चाहिए और उनकी एक अपनी हिकमत है, लेकिन एलोपैथी वाले इस बारे में खामोश हैं। तो इस तरह से दोस्तों डाइट की बात करें तो हम लोग ऐसी चीज़ों को ज़्यादातर तरजीह दें या फिर ज़्यादा कोशिश करें जिसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है, जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है और ऐसी चीज़ें जिससे हमारे इम्यूनिटी पावर अच्छा हो। तो ऐसे हेल्दी डाइट हम खाने की कोशिश करें और साथ ही दोस्तों हम वॉकिंग की आदत डालें और अपने आप को हेल्दी रखें, तो ऐसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। और इसके लिए बहुत सारी यानी कि तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसके अलावा जो दूसरे इसके रिलेटेड बीमारियां हैं उसके ताल्लुक से भी हम लोग क्लिप बनाएंगे, आप उसको ज़रूर देखें। ये क्लिप देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।